नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1940 के दशक के उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे भवाली के पास एक रहस्यमयी घाटी में एक ऐसी सच्ची कथा जो न केवल रहस्य से भरी है बल्कि आत्मा को गहराई से छू जाती है। आइए डूबते हैं नियम करौली बाबा की एक अनुपम लीला में जो आज भी लाखों दिलों को प्रेरणा देती है। 1940 के दशक में उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे भवाली से कुछ किलोमीटर दूर एक अद्भुत घाटी थी। इस घाटी में प्रकृति इतनी शांत और समर्पित थी कि यहाँ कदम रखते ही लगता जैसे समय ठहर गया हो। चारों ओर हरे भरे जंगल, ठंडी हवाएं और विशाल पेड़ थे जो घाटी को और भी रहस्यमयी बना रहे थे। एक दिन अचानक इस घाटी में एक साधु प्रकट होते हैं। उनका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में एक अदृश्य तेज था। वह दूर पहाड़ी पर खड़े एक लड़के को देखकर उसकी ओर आवाज लगाते हैं, पूरन, इधर आओ पूरन। जो सचमुच वही लड़का था हैरान रह जाता है, ये बाबा मेरा नाम कैसे जानते हैं। पूरन सोचता है, फिर भी वह अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए बाबा के पास जाता है। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं पूरन, भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। पूरन पूरी तरह से चकित था, लेकिन उसने दौड़ते हुए अपने घर से अपनी मां से खाना लिया। घर में सीमित संसाधन थे, केवल दाल और रोटी थी। मां ने वही खाना पोटली में बांधकर उसे दिया। पूरन वह खाना लेकर बाबा के पास लौटता है। बाबा ने प्रेम से भोजन स्वीकार किया और चुपचाप खाना खा लिया। जब भोजन समाप्त हुआ तो बाबा ने पूरन से कहा, अब गांव से कुछ और लोगों को लाओ, मुझे उन्हें कुछ दिखाना है। पूरन तुरंत दौड़कर गांव वालों को साथ लाता है। फिर बाबा उन्हें जंगल की ओर ले जाते हैं। बिना कोई सवाल पूछे जंगल की घनी शाखाओं के बीच चलते हुए उनके कदमों के साथ सूखी पत्तियां झरमराती हैं और पक्षियों की आवाजें वातावरण को और रहस्यमयी बना देती हैं। कुछ समय बाद बाबा रुकते हैं और जमीन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इसे खोदो, इसके नीचे एक गुफा है। गांव वाले हैरान होते हैं, लेकिन बाबा की बात मानते हुए खुदाई शुरू करते हैं। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक प्राचीन पत्थर का द्वार उभर आता है। बाबा की आंखों में संतोष की चमक थी। वह उस द्वार को खोलते हैं और गुफा में प्रवेश करते हैं। थोड़ी देर बाद वह बाहर आते हैं और कहते हैं, यह जगह अब एक साधना स्थल बनेगी। बहुत जल्द यहाँ हजारों लोग आएंगे, ध्यान करेंगे और आत्मिक शांति प्राप्त करेंगे। गांव वाले बाबा की बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी कि सब कुछ स्पष्ट हो गया। धीरे धीरे वही गुफा और घाटी एक तपोभूमि बन जाती है। वहां एक छोटा सा आश्रम बनता है और बाबा ने वहीं अपना डेरा डाल लिया। लोग दूर दूर से आते हैं, कुछ सवालों के उत्तर के लिए, कुछ शांति की तलाश में और कुछ केवल बाबा के दर्शन करने के लिए। और पूरन वह बाबा का सबसे भरोसेमंद सेवक बन जाता है। हमेशा उनके साथ, हर सेवा में तत्पर समय के साथ। वह घाटी, वह गुफा और वह पहली मुलाकात आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। नियम करौली बाबा की यह लीला उन अनगिनत कहानियों में से एक है जो चुपचाप अपनी गूंज छोड़ती हैं और लोगों के जीवन को एक नई दिशा देती हैं। तो दोस्तों, ये थी नियम करौली बाबा की अद्भुत लीला जो हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसी और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय बाबा। नियम करौली।